इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं अपने इस कार्यक्रम के तहत जम्मू के परेड इलाके से लगे काली जन्नी क्षेत्र में। काली जन्नी क्षेत्र का नाम काली जन्नी क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब जिस स्थान पर आपको लेके आए हैं ये राजा मलदेव का मंदिर है और यहाँ के लेके क्या मान्यता है, कारण क्या है, क्यों लोगों की आस्था स्थान से जुड़ी हुई है। और आज हमने भी यहाँ पहुँचने का जो निर्णय लिया है, क्योंकि इसी स्थान के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम है काली जन्नी पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है इतिहास के पन्नों में। जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इस शहर में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके नाम लोगों या फिर राजा महाराजाओं के नाम पर रखे गए हैं। पर शहर के बीचों बीच एक इलाका ऐसा है जिसका नामकरण एक काले पत्थर के नाम पर किया गया, जबकि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। इसे लोग मां काली के रूप में मानते हैं और इसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम काली जन्नी रखा गया। ये एक विशाल और दुर्लभ काला पत्थर है और इस क्षेत्र का नाम काली जन्नी इसलिए पड़ा क्योंकि डोगरी भाषा में काली का मतलब काला और जन का मतलब पत्थर होता है। इसी पत्थर के कारण इस क्षेत्र का नाम काली जन्नी पड़ा। वहीं इसे मां काली के स्वरूप में मानते हुए इस स्थान पर एक मंदिर भी बनाया गया है। कहते हैं कि देववंश के पहले डोगरा शासक राजा मलदेव ने 1361 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जम्मू रियासत पर शासन किया। लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई क्विंटल वजन का ये विशाल पत्थर नदी के तल से आते समय अपनी हथेली पर लाकर यहाँ पर रखा था। लोगों का मानना है कि राजा मलदेव एक ऐसे बाहुबली राजा थे जो कि तवी नदी में नहाने से पहले पत्थर उठाकर उनसे वर्जिश किया करते थे। कहते हैं कि राजा मालदेव काली जन्नी क्षेत्र में ही रहते थे और उनका घोड़ा अक्सर एक स्थान पर आकर रुक जाता था जहां पर आज उनका मंदिर बनाया गया है। राजा मालदेव को रात स्वप्न में आया और स्वप्न में मां काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह जब तुम नहाने जाओगे तो एक विशाल काला पत्थर नदी में तैरता हुआ आएगा। तुम उस पत्थर को उठाकर अपने महल में ले आना और वहां उसे स्थापित करना, लेकिन याद रखना उसे बीच रास्ते में कहीं पर भी न रखना। फिर अगले दिन जब राजा तवी नदी में नहाने गए तो वहां पर उन्हें उसी प्रकार नदी में एक विशाल काला पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उस पत्थर को नदी से निकाला तो वो इतना हल्का था कि मानो कोई फूल हो। ऐसे में राजा उस पत्थर को अपनी हथेली पर लेकर अपने घोड़े पर बैठकर चल दिए। लेकिन जिस स्थान पर राजा का घोड़ा रोज रुकता था आज वहां नहीं रुका तो राजा हैरान हो गए। तभी राजा को एक सुंदर बालकन्या सामने दिखाई दी जो बोली, राजन आज तुम्हारा घोड़ा यहाँ नहीं रुका, देख लो। इतना सुन राजा उस कन्या के चरण स्पर्श करने के लिए घोड़े से नीचे उतरे और उस पत्थर को नीचे रखकर जैसे ही कन्या के चरण स्पर्श करने लगे तो कन्या गायब हो गई। फिर राजा को याद आया कि मां काली ने कहा था कि इस पत्थर को जमीन पर मत रखना। इसके बाद राजा ने उस पत्थर को उठाने का प्रयास किया पर वो उनसे नहीं उठ पाया। उसका वजन कई क्विंटल हो गया था। ऐसे में राजा ने मां की इच्छा मानकर उस पत्थर को वहीं पर स्थापित कर दिया और रोज उस पत्थर की पूजा करने आने लगे। ये पत्थर जेट ब्लैक स्टोन आमतौर पर जम्मू में नहीं पाया जाता है। ये दुर्लभ प्रतीत होता है। हालांकि इस शिलाखंड का अधिकांश हिस्सा अब जमीन के नीचे धंस चुका है और इसका कुछ हिस्सा ही अब ऊपर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे हनुमान जी के रूप में भी मानते हैं और शायद यही कारण है कि इस काले पत्थर पर अब हनुमान जी को चढ़ाने वाले सिंदूर चढ़ाते हैं।
जिससे अब इसका रंग बदलकर नारंगी हो गया है। कहते हैं कि जिस स्थान पर राजा मलदेव द्वारा प्राचीन विशाल शिलाखंड को रखा गया था, उसके ठीक पास एक हवेली हुआ करती थी। अब उस स्थान के मालिक द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। इस मंदिर में राजा मलदेव की प्रतिमा के साथ माँ दुर्गा, शिव पार्वती, माँ काली, माँ चंडी दरबार, राम दरबार, राधा कृष्ण व गणपति भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थान पर आज भी रात के समय राजा मलदेव के घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण से लोग राजा मलदेव को भी एक देवता के रूप में ही मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस काले पत्थर से श्रद्धा के साथ लोग जो भी मन्नत मानते हैं, उनकी वो मन्नत पूरी होती है। जबकि आंखों पर अगर कोई गुहेरी, जिसे अंग्रेजी में स्काई व डोगरी में निहाली कहा जाता है, निकल आए तो इस पत्थर पर लगा सिंदूर लगाने से वो ठीक हो जाती है। इस मंदिर को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। अगर आप भी अभी तक इस मंदिर को नहीं देख पाए हैं तो जम्मू के परेड चौक से छोटी सब्जी मंडी की तरफ जाने वाले, जो कि मंडी की तरफ न मुड़कर आगे सीधा भी जाता है, उस रास्ते को पकड़कर आगे कालीजनी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जूते बनाने वाले कारीगरों की दुकानों के पास ही ये मंदिर स्थित है। तो हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर पंडित हैं भीम शर्मा जी, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो पंडित जी, ये इतिहास क्या है इस मंदिर का? हाँ जी, ये राजा जंबू लोचन होया। जंबू लोचन का जिहड़ा बेटा पुत्र होया है राजा मालदेव, वो तवी विच नहाउण वास्ते जांदा हा सवेरे 4 बजे। तो बरजिश करदा पत्थर, उस वेले बेड़ छेड़ नहीं होंदे, बेड़ मारदा पत्थर दा। एक दिन उन्होंने सपना आया कि पत्थर तैरदा आना है, उसी चुक लैना ते चुकी जिधर रखना होगा उधर रखना, मगर फिर बाद में शायद नहीं चुके तू। तो राया चली जा नहान गी, उन्हें आख्या कि यह सपना जोड़ा सपना होंदा जी, लेकिन उन्हें बरजिश की नहाते। तो उन्हें के देखा कि नहाई दी फिलहाल आन लग्या तो पत्थर तैरदा वाकई आया, जिहदा रंग बिल्कुल काला ही। वो चलते देखा उन्हें सपना याद आई है, और सपने में जोड़ा जियां उन्होंने आए दा, तो उन्हें क्या किया कि उस पत्थर की हथ लाया तो एक फुल था कि बेड़ उदा फुल दे समेत। उन्हें फुल समझ पत्थर गड़बे के उपर रखा तो घोड़े पर बैठी राई आ। इधर आंदे आगे उन्हें देखा इधर घोड़ा मतलब आगे एक कन्या, मतलब मंगलवार का दिन था, तो एक कन्या इधर खलोती थी। उन्हें देखा, उन्हें आख्या राया तेरा घोड़ा रुकया नहीं है इधर अज? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें देखा उनके दिमाग में गल आई, उन्हें आख्या कन्या आई है तो मैं ये पैरे स्पर्श करा। घोड़े को उतरिया थले, उतरिया उन्हें पत्थर रखा इधर, तो वो पैर स्पर्श करने गया तो वो हवा जी थी एक कन्या जी है वो लोप हो गई। लोप होने बाद ये पत्थर की वो लग्या चुकन, फिर नहीं चुका। ये मंगलवार दिन 1361 बिच रखोया ये पत्थर, राजा मालदेव ने रखा है। फिर ये मानता शुरू हुई चलनी जी है, मतलब है चलना शुरू हो गया। फिर आए भी फेरी आंदी राती दे 2 बजे। कई बंदे ने देखा सुनी, जोड़े पुराने साढ़े बजुर्ग थे वो सुनाते हैं कि हिसाब करना है। तो ये आई भी मानता है कि कोई भी किसी किस्म का इस स्थान के उपर महल दसिया जा रहा है, तो क्या महल वो राजा मालदेव का ही या कुछ होर दा? वो ये मतलब है जोड़ा एक किला होंदा रहा छोटा जिहा राजा मालदेव का जोड़ा है, छोटा जिहा किला था, किले के अंदर रखोया है। अच्छा। फिर सदियाँ बदलियाँ, 1361 के बाद सदियाँ बदलियाँ, फिर आई है पता नहीं कि वातावरण बनया, कि होया कि नहीं, फिर ये पत्थर मौजूद रहा इधर।
ये पत्थर तो बिल्कुल काला है पत्थर ही, इसी अज बिल्कुल संदूर लगाता हनुमान जी का, वो क्यों लगाया गया? संदूर है कि जिहदी मनता जिहड़ी होंदी है, जिहड़ा मनदा कोई संदूर मलदा इसी कोई कुछ मतलब है जिहड़ी है, जैसे भी वो मंगदे न अपनी मनता उनकी पूरी होंदी है, उस हिसाब कन्नै वो संदूर मली ओड़दे। लेकिन सुनने च भी आ रहा है कि इसी हनुमान जी कन्नै भी जोड़ते हैं कि हाँ पत्थर जिहड़ा है हनुमान स्वरूप है। नहीं, हनुमान दा नहीं है, एहदा नाम है काली जन। काली जन का मतलब है कि काली का रूप है ये विच समाया हुआ, इसका रंग भी काला है और पत्थर का मतलब काली जन, जन का मतलब है पत्थर, तो काली का जोड़ा है कि काली का ये काली माता जी है समाई दी है। लेकिन लोग इसी आम जोड़े न मनते हैं कि कोई हनुमान मन्नी संदूर मली दिंदा कि जिसलै मानता पूरी हो जाती। मीन जी है काली जन है, काली माता का ये वास है। तो मेरे साथ यहाँ इस तरफ मौजूद हैं राहुल टंडन जी, जिनके पिताजी इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और उन्हीं द्वारा ही इस अभी जो मंदिर यहाँ पर बनाया गया उसका निर्माण किया गया। तो राहुल जी से जानते हैं कि इन्हें कब से ज्ञात हुआ इस स्थान के बारे में। तो राहुल जी आप बताएंगे आपको इस स्थान के बारे में कब ज्ञात हुआ? हाँ जी, मेरे पिताजी पटेल बाज़ार में दुकान करते थे, आज भी हमारी दुकान है। तो मैं कभी आता था बाइक से तो यहाँ पे दर्शन करता था, बड़ा छोटा सा स्थान था ये, तो मेरा इतना ध्यान नहीं रहता था। तो 2010-11 के बाद मैं लगातार इधर से गुज़रता था और ये बिल्कुल इसके साथ एक किला हुआ था, मतलब किला वो बना हुआ था, बहुत टूटा हुआ किला था वो। तो मैंने 2015 में मैंने यहाँ पे राजा मालदेव जी से प्रार्थना की कि अगर ये सारी ज़मीन अगर मैं ख़रीदूँगा तो मैं आपके यहाँ पे एक छोटा सा स्थान मंदिर का बनाऊँगा। तो कृपा हुई, 2017 में हमने ये ख़रीदी। तो यहाँ पे छोटा सा स्थान, ये पत्थर था, मंदिर था, इसके ऊपर एक शिव परिवार की फ़ोटो थी। तो जिस वक़्त हमने ये सबसे पहले मंदिर का ही पिलर खड़ा करा, तो उसके बाद यहाँ पे अड़चन भी आने लग पड़ी कि ये मूर्ति को पीछे कैसे करना है, हटाएं कैसे उस फ़ोटो से। राजा मालदेव जी के पत्थर के ऊपर मूर्ति थी, तो जब उसको पिताजी ने हटाने लगे, मेरे पिताजी के हाथ के 2 टुकड़े हो गए, हाथ कट गया। उन्होंने अपना आप दिखाया, फिर उसको हमने पिताजी को स्टिचेस लगवाए तो उनका हाथ ठीक करवाया। तो उसके बाद मैंने भी यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की, तो 5-7 दिन तो मैं भी बीमार हो गया, पिताजी भी बीमार हो गए। तो फिर बड़ी हमने इनसे माफ़ी शाफ़ी मांगी तो और किया। तो जो हमने पहले निर्णय लिया था एक परिवार से कि हम 10 बाय 10 का मंदिर, जो 10 फुट जगह हम मंदिर को दे देंगे और मंदिर बना देंगे। तो रात को सोए हुए मुझे रात को राजा मालदेव जी सपने में आते हैं। उन्होंने बोला जितनी दुकान आपकी है उतनी ही जगह चाहिए और 50 औरतों का अंदर बैठे सत्संग होना चाहिए, ढोलकी और घंटी की आवाज़ बजनी चाहिए। फिर हमने निर्णय लिया कि हम जितनी ही हमारी दुकान है उतना ही मंदिर बनाएंगे, उतनी ही जगह देंगे। तो आज यहाँ पे हर वीरवार को, मंगलवार को महिलाओं द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा सत्संग किया जाता है। बड़ी दिल को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और ये एक मानता जगह है, मानी हुई जगह है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करूँगा, जम्मू के लोगों को, ख़ासतौर जम्मू शहर के लोग हमारे मंदिरों का शहर है और ये भी एक मंदिर अगर देखा जाए तो जम्मू के मंदिरों में ये भी मंदिर गिना जा सकता है, क्योंकि लोगों को इसकी मान्यता नहीं पता थी। आपके मीडिया के माध्यम से जिनको इसकी मान्यता पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है लोग यहाँ के दर्शन करने के लिए आएंगे। ये काली माता का रूप है, काली जन के नाम से, काली जन्नी जो इसी पत्थर के नाम से नाम पड़ा है। और 110% इलाज है। जिसको आँख आई हो वो आँख ये सिंदूर अगर मल ले तो आँख, मेरा भी आँखों का चश्मे का नंबर घटा है यहाँ से। तो मैं लोगों को यही दरख्वास्त करूँगा, बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पे
ये राजा मालदेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ के दर्शन करें। और हमारा मकसद भी एक मंदिर बनाने को ये था कि यहाँ की एक डेवलपमेंट हो सके, यहाँ को लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पहरा बढ़ सके, पर वो यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आया। माता रानी की कृपा बनी हुई है, यहाँ के लोग यहाँ पे आएँ, दर्शन करें, और इस मंदिर की और इस पत्थर की बहुत मानता है। जो भी सच्चे दिल से इसको मानेगा वो प्रसन्न जाएगा, खुश लौटेगा, और बहुत मानी हुई जगह है। तो ये राहुल टंडन जी थे और पंडित जी ने बताया जिस प्रकार से स्थान की मान्यता बताई गई। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो सदियों पुराना ये मंदिर है, ये स्थान है, लेकिन इस सदियों पुराने स्थान की मान्यता को लेकर, इसकी मान्यता से आज भी लोग अनजान हैं। आज भी लोगों को ज्ञात नहीं है कि ये इस स्थान पर एक काली माँ पत्थर रूप में विराजमान है। और ये भी बताया जा रहा है कि जितना पत्थर जो ऊपर से दिखाई देता है उससे 2 गुना अधिक अभी ये ज़मीन के अंदर धंस चुका है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव हुआ। जब सड़कों का निर्माण हुआ, गलियों का निर्माण हुआ, कहीं हर चीज़ में जब निर्माण में थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह डलती रही तो ये पत्थर उसमें दबता चला गया। अब इसको एक मंदिर का रूप दे दिया गया है, बड़े मंदिर का रूप दे दिया गया है, क्योंकि प्रशासन से तो कोई सहयोग नहीं है, लेकिन ये निजी रूप से इसको बनाया गया है। लेकिन इसकी मान्यता को देखते हुए हम ये जरूर चाहेंगे कि पर्यटन विभाग इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में ज़रूर इसका विकसित करे, ताकि जो जम्मू कश्मीर में जो लोग बाहरी राज्यों से आते हैं वो भी इस मंदिर में आके माथा टेक सकें। तो मिलेंगे एक और विरासत के साथ, तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।